ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीमद्भागवतम पहला स्कंद 13वां अध्याय और 41वां नंबर श्लोक, इसका तात्पर्य करना है। श्लोक हमने कल कर लिया है। तो नारद मुनि कहते हैं, हे धर्मराज, आप किसी के लिए शोक मत करिए, क्योंकि सभी मनुष्य परमेश्वर के अधीन हैं। अतएव समस्त जीव तथा उनके नेता अपनी रक्षा के लिए पूजा करते हैं। वे ही सबको पास पास लाते हैं तथा उन्हें विलग करते हैं। यानी भगवान, प्रकृति, भगवान कुछ भी करते, ये नारद मुनि कह रहे हैं युधिष्ठिर महाराज को, भगवान कुछ भी नहीं करते हैं किसी के लिए। ये हम हैं और हमारा कर्म है जिसके कारण सब कुछ हो जाता है अपने आप। भगवान किसी के दुश्मन नहीं है। कभी भी भगवान को दोष देना बहुत बड़ी मूर्खता है, क्योंकि भगवान तो चाहते हैं कि आपका कल्याण हो जाए, पर हमें प्रयास करना पड़ेगा। प्रयास बिना किए कुछ नहीं हो सकता है। प्रयास हमें ही करना पड़ेगा। जब प्रयास करेंगे तो भगवान मदद करेंगे, लेकिन अगर हम उल्टी दिशा में जाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो भगवान नहीं चाहते हैं किसी को दुख देना। तो इसीलिए नारद मुनि कह रहे हैं युधिष्ठिर महाराज को कि आपके दोनों चाचा नहीं मिल रहे हैं, घर में नहीं हैं, महल में नहीं हैं, चाची नहीं है। इसके लिए आप चिंता मत करिए, दुखी मत होइए कि हर कार्य, यहाँ पे कह रहे हैं नारद मुनि, सभी मनुष्य परमेश्वर के अधीन हैं। परमेश्वर के अधीन तो हैं, पर परमेश्वर ने गुलाम बना के नहीं रखा है हमको। एक होता है गुलाम, एक मालिक होता है हंटर लिए हुए, और उसके बहुत सारे गुलाम होते हैं। उठ तो उठ, बैठ तो बैठ, खाने मिलेगा तो मिलेगा, नहीं तो बोझा ढोते रहो, काम करते रहो। वैसा नहीं है, परमेश्वर के अधीन है। मतलब यहाँ पे ये है कि हमें कुछ पता नहीं चलता है क्या हो रहा है, क्योंकि एक नियम है, एक नियम है, प्रकृति का नियम, जो भगवान की शक्ति है, वो नियम कार्य करती है हमारे ऊपर। वो नियम के अनुसार हम बद्ध हैं। हमारा जन्म, हमारी मृत्यु, हमारा बहुत कुछ है जो हमें समझ में नहीं आता है क्यों हो रहा है। लेकिन अगर शास्त्रों को पढ़ेंगे तो समझ में भी आ जाएगा कि क्यों हो रहा है। तो ये जो चल रहा है ये सब, इसका कारण ये है कि हमारे कर्म जब ऐसे हो जाते हैं कि हमें अलग अलग होना पड़ेगा, तो हमें अलग होना पड़ता है। हमारे कर्म ऐसे होते हैं, कर्म के कारण हम अलग हो जाते हैं, बिछुड़ जाते हैं। कर्म का परिणाम ऐसा होता है कि हमको बिछुड़ना पड़ता है। अगर कर्म का परिणाम अच्छा रहेगा तो हम साथ में रहते हैं, जिससे प्रेम करते हैं इत्यादि। यदि बिछुड़े हुए हैं, कहने का मतलब कुछ हमने पास्ट, कुछ पिछले जन्म में किया है जिसके चलते हम जिसको प्रेम करते हैं वो हमसे दूर है, या जो भी कारण है, तो कारण हमेशा हमारा खुद का ही होता है, भगवान की ज़बरदस्ती नहीं होती है। इसलिए चिंता मत करिए। और क्या कह रहे हैं, यहाँ कह रहे हैं श्रील प्रभुपाद, नारद मुनि, कि सारे जीव पूजा करते हैं अपनी रक्षा करने के लिए। भगवान ही सबको पास पास लाते हैं, भगवान ही उन्हें विलग करते हैं। हमें ये नहीं लगना चाहिए कि भगवान यहाँ पर यहाँ पे
कठपुतली का उदाहरण दिया गया था। कठपुतली का उदाहरण मतलब कठपुतली को कैसे नचाने वाला धागा लगा रहता है, उसको नचाता है ऐसे ऐसे। हम लोग एग्जैक्टली कठपुतली की तरह नहीं है। कठपुतली कर्म कुछ कुछ कर्म नहीं करती, वहाँ ये नियम लागू नहीं होता है कि कठपुतली ने कर्म किया उसका परिणाम हो रहा है, ऐसा नहीं होता है। वहाँ पे तो वो निर्जीव है, पर यहाँ पे तो हमारे हमारे अंदर सब कर्म करने की शक्ति होती है और कर्म के अनुसार हमको परिणाम मिलता है। जैसा किसी को लग सकता है कि कठपुतली, अगर हम कठपुतली की तरह हैं तो हमारी तो कोई गलती ही नहीं है, तो हमको क्यों सज़ा मिलनी चाहिए, ऐसा लग सकता है ना। तो ऐसी बात नहीं है, हमारी गलती है, हम वैसा कठपुतली के समान नहीं हैं। पर यहाँ क्यों बताया जा रहा है कि पता नहीं चलता है हमें कि वास्तव में हम अच्छा अच्छा चाह रहे थे, बुरा क्यों हो गया, ये हमको पता नहीं चलता है। मजबूर हो जाते हैं तो अच्छा अच्छा नहीं हो रहा है हमारे जीवन में अगर, तो हम दोष देने लगते हैं कि भगवान हमारे साथ बुरा कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता है कि भगवान हमारे साथ बुरा कर रहे हैं, ऐसा होता नहीं है। लेकिन भगवान हमें, या भगवान के जो दूत हैं, एजेंट हैं, भगवान के जो नियम के अनुसार चलाने वाले हैं, वे हमें हमारे कर्मों का परिणाम देते हैं, रिजल्ट, बस इतना ही होता है। प्रत्येक जीव, चाहे वह इस जगत में हो या आध्यात्मिक जगत में, परमेश्वर के अधीन है। इस ब्रह्मांड के नायक ब्रह्मा से लेकर एक क्षुद्र चींटी तक सभी परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने वाले हैं। इस प्रकार जीव की स्वाभाविक स्थिति श्री भगवान के अधीन रहने की है। अल्पज्ञ जीव विशेषतया मनुष्य झूठे ही परमेश्वर के नियम के विरुद्ध विद्रोह करता है और इस कारण असुर या नियम भंग करने वाले के रूप में प्रताड़ित होता है। प्रभुपाद यहाँ लिख रहे हैं, समझा रहे हैं कि नियम तोड़ते हैं, जो नियम बनाया गया है भगवान के। देखिए ये बात मैंने पहले भी शायद कहा है, नियम भगवत धाम में भी है। ऐसा नहीं है कि भगवत धाम में कुछ नियम नहीं है, भगवत धाम में भी नियम है, यहाँ भी नियम है। पर भगवत धाम में जो नियम है वो राधा रानी का नियम चलता है। गोलोक धाम में जो राधा रानी सुप्रीम पावर है, उन्होंने जो नियम बनाया है सबको पालन करना पड़ता है। खुशी खुशी सब लोग पालन करते हैं। नियम पालन करने से क्या होता है, किसी को तकलीफ नहीं होती है। जैसे हमारा नियम है, इस दुनिया का नियम है कि लाल सिग्नल पे रुको, ट्रैफिक रूल, ग्रीन पर चलो, एक सिंपल रूल बता रही हूँ जो सबको समझ में आता है। तो यदि ये नियम है तो ये किसके लिए है, हमारे भलाई के लिए। अगर हम एक आदमी नियम तोड़ा तो उससे सिर्फ उसको तकलीफ नहीं होगी, वो तो लगेगा उसको कि हम तो अपनी गाड़ी को भगा के लेके चले गए, लाल सिग्नल पे मैं अपनी गाड़ी को निकाल लिया, हमारा तो फ़ायदा हो गया। लेकिन आप बहुत बड़ा खतरा कर रहे हैं, दूसरों के लिए खतरा और अपने लिए भी खतरा मोल ले रहे हैं। तो आपने नियम तोड़ा, और अगर हर एक व्यक्ति नियम तोड़ने लग जाए, कभी कभी आप देखिएगा ट्रैफिक कैसे जैम होती है कि उसको निकलना मुश्किल होता है। इधर से भी ट्रैफिक, इधर से भी, चारों तरफ से ट्रैफिक जैम हो जाती है, घंटों लग जाते हैं उस ट्रैफिक को क्लियर करने में। क्यों? क्योंकि कुछ लोगों ने नियम तोड़ा था, जिसके कारण ट्रैफिक जैम हुई है। नहीं तो डिवाइडर बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर अपने आप लोग लेफ़्ट वाले लेफ़्ट में चलते तो डिवाइडर बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेफ़्ट वाले राइट में घुसने लगते हैं, इसलिए सरकार डिवाइडर बनाती है। तो आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति नियम का पालन करता है, इसीलिए वहाँ की संस्था, वहाँ की व्यवस्था जो है वो अच्छे से चलती है, सुचारू रूप से। जो वहाँ नियम नहीं पालन करता उसको यहाँ भेजा जाता है, और यहाँ पे और कड़ा रूल हो जाता है। जैसे कि हमारे दुनिया में यहाँ पे भी नियम है और जेल में भी नियम है। यहाँ जो अपने आप नियम पालन करता है, हमारे घर तो रोज़ पुलिस नहीं आती है पूछने के लिए, घर में आके घुस के देखती नहीं है। हमारा पर्सनल घर है, इसके अंदर कोई पुलिस को परमिशन नहीं है कि पुलिस हमारे घर के अंदर आए, मेरे बेडरूम तक जाए, मेरे किचन तक जाए, हर एक चीज़ को देखे, सुबह शाम 3 बार चक्कर मारे, नहीं है ना।
क्योंकि हमें स्वतंत्रता दी गई है। तुमको जो मर्जी है खाओ, जब मर्जी है सो, मन है तो 24 घंटे सो, कोई तुमको कुछ नहीं बोलेगा। परंतु जब हम नियम तोड़ते हैं तब हमें जेल में रहना पड़ता है। वहाँ पे उठने का भी टाइम है, खाने का भी टाइम है, सोने का भी टाइम है। अगर आप समय पे नहीं गए आपको नहीं मिलेगा भोजन। पर यहाँ पे तो हमको छूट है। बाहर हम जाते हैं वहाँ भी हमको कोई कुछ नहीं बोलेगा, रोड पे भी हमें कोई कुछ नहीं बोलेगा, ट्रेन में भी हमें कोई कुछ नहीं बोलेगा, कहीं भी जाइए कोई कुछ नहीं बोलेगा, यदि हम नियमों का पालन करते हैं। लेकिन जैसे नियम तोड़ना शुरू करते हैं, हर जगह लोग हैं आपको पकड़ने के लिए। ट्रैफिक पुलिस है, एयरपोर्ट पे पुलिस है, रेलवे पर पुलिस है, सब जगह पुलिस रहती है। और जहाँ नहीं दिखाई देती है वहाँ पे हमारे देश में कम व्यवस्था है। जो बाहर के देश हैं, एडवांस कंट्री जहाँ पे है, अमेरिका या कोई और भी कंट्री होगा, वहाँ पे तुरंत आप जैसे नंबर डायल करेंगे, जैसे हमारे यहाँ का 100 होता है, वहाँ भी कोई हेल्पलाइन होता है, तो आप 5 मिनट भी नहीं लगता पुलिस चली आती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पुलिस है वहाँ पे। तो सब जगह पुलिस आ जाएगी और आपको फिर नियम तोड़ने के लिए दंडित करेगी। क्योंकि जो व्यक्ति नियम तोड़ता है वो उसको लगता है कि मेरा फ़ायदा हो गया, पर वो बहुतों के लिए मुसीबत खड़ी कर देता है। इसीलिए नियम का पालन करना ज़रूरी है। तो जो नियम का पालन नहीं करता उसे कहा जाता है असुर, फिर उसको कष्ट दिया जाता है। आपने सुना है कि हिरण्यकश्यपु ने कितना बदमाशी किया, कितने वैष्णवों को सताया, साधु महात्माओं को सताया, रावण ने कितने साधु महात्माओं को सताया। तो इस प्रकार नियम तोड़ने वाले जो होते हैं वो असुर कहलाते हैं। फिर उनको सज़ा तो मिलनी ही चाहिए, बिना सज़ा के तो नहीं चलेगा काम, इसलिए उनको सज़ा मिलती है। तो कोई भी जीव परमेश्वर की आज्ञा से किसी विशेष स्थिति को प्राप्त करता है और वह परमेश्वर या उनके अधिकृत दूत के आदेश द्वारा ही किसी अन्य पद पर बिठाया जाता है। देखिए प्रभुपाद ने लिख दिया ना, भगवान सीधा नहीं करते हैं, उनके अधिकृत दूत यानी अपॉइंटेड जो हैं, उन जिसको अधिकार दिया है कि आप जैसे पवन देवता हवा चलाने वाले देवता हैं, जिनके अनुसार हवा चलती है, या खुद पवन देवता हैं वो, या इंद्र देवता जिनके अनुसार बारिश होती है। इसी प्रकार सज़ा और पुरस्कार देने के लिए भी अपॉइंटेड हैं, हाँ, भक्तगण। जैसे मृत्यु के लिए यमराज जी हैं वहाँ पे, वहाँ हमारे कर्मों का लेखा जोखा होता है, देखा जाता है। चित्रगुप्त हैं, तो कौन सी सज़ा मिलेगी ये यमराज जी डिसाइड करते हैं। नर्क जाना है, स्वर्ग जाना है, कितना दिन नर्क में रहना है, ये सब डिसाइड किया जाता है। ये लोग हम भगवान के सेवक हैं। ब्रह्मा, शिव, इंद्र, चंद्र, महाराज युधिष्ठिर या आधुनिक इतिहास के नेपोलियन, अकबर, सिकंदर, गांधी, सुभाष, नेहरू तथा पंडित चंद्रशेखर आजाद सभी शिव भगवान के दास हैं और परमेश्वर की परम इच्छा से ही अपने पदों पर बिठाए तथा उनसे हटाए जाते हैं। सभी यहाँ पे देखिए आधुनिक लोगों का भी नाम है, गांधी, सुभाष, नेहरू, अकबर, सिकंदर, नेपोलियन। प्रभुपाद ने लिखा है ये सब, सही सच बात है। अगर कोई प्रधानमंत्री बन रहा है, राष्ट्रपति बन रहा है, तो उसके ऐसे कर्म थे जिसके कारण वो प्रधानमंत्री बना, राष्ट्रपति बना, कुछ भी बहुत बड़ा पोजीशन है उसका, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है कोई, उसका कर्म है, उसके हाथ में वो लिखा है कि ये चीज़ बनेगा, कई जन्मों के कर्म हैं। इनमें से कोई भी स्वतंत्र नहीं है। यद्यपि उन्हें विभिन्न कष्टों द्वारा भौतिक संसार के और अधिक कठोर नियमों के अंतर्गत रखा जाता है, फिर भी ऐसे लोग या नेता विद्रोह करके श्री भगवान की श्रेष्ठता को मान्यता नहीं देते। प्रभुपाद ऐसा बता रहे हैं कि सब लोग नहीं मानते हैं भगवान को, इसलिए बता रहे हैं ऐसा।
अतः जो अल्पज्ञ व्यक्ति होगा वही कहता है ईश्वर नहीं है। महाराज युधिष्ठिर को इस कटु सत्य के प्रति आश्वस्त किया जा रहा था, क्योंकि वे अपने चाचाओं तथा ताई के सहसा चले जाने पर अत्यंत व्याकुल थे। महाराज धृतराष्ट्र को यह स्थिति उनके पूर्व कर्मों के अनुसार प्राप्त हुई थी। वे भूतकाल में सभी कष्ट भोग चुके थे या सुख पा चुके थे, लेकिन सौभाग्य से उन्हें महात्मा विदुर जैसा छोटा भाई प्राप्त हुआ और उन्होंने उनके उपदेश से मोक्ष प्राप्त करने हेतु इस संसार के समस्त बंधनों को तोड़कर गृह त्याग कर दिए थे। तो धृतराष्ट्र महाराज जो भी कष्ट हुआ, उनको पुत्रों की मृत्यु हो गई तो बहुत बड़ा कष्ट हुआ, परंतु अभी वो महात्मा विदुर के समझाने पर, बोलने पर, डांटने पर, जो भी महात्मा विदुर ने किया तो उसके अनुसार धृतराष्ट्र निकल गए थे, घर छोड़ करके बाहर निकल गए थे। सामान्यतः कोई किसी योजना से अपने सुख या दुख के प्रवाह को बदल नहीं सकता। हर एक को काल के सूक्ष्म प्रबंध के अंतर्गत उन्हें उसी रूप में ग्रहण करना होता है। उनका प्रतिरोध करने से कोई लाभ नहीं होता। अतएव सर्वश्रेष्ठ बात तो यह है कि मनुष्य मोक्ष प्राप्त करने का प्रयत्न करे, और यह जन्मसिद्ध अधिकार मनुष्य को प्राप्त है, क्योंकि मनुष्य को ही प्राप्त है, क्योंकि उसके मन तथा बुद्धि अत्यंत विकसित होते हैं। यानी दूसरे योनियों से तुलना करके अगर आप देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि मोक्ष प्राप्ति मनुष्य के लिए ही संभव है। जानवर, पशु पक्षी इत्यादि नहीं कर सकते हैं। मनुष्य योनि बहुत बुद्धिमान होती है, इसीलिए मनुष्य जीवन में मोक्ष लाभ के लिए मनुष्य को ही विभिन्न वैदिक आदेश उपलब्ध हैं। जो कोई उन्नत बुद्धि के इस सुअवसर का दुरुपयोग करता है वह अधम है, और उसे इसी जीवन में या भविष्य में विभिन्न प्रकार के कष्ट मिलते हैं। यही तरीका है जिससे श्री भगवान सब पर नियंत्रण रखते हैं। अच्छा, भगवान जो बताया गया यहाँ पर, भगवान के द्वारा कष्ट देना या भगवान के अधीन सब लोग हैं, कठपुतली के समान सब लोग हैं, इसी को प्रभुपाद ने यहाँ क्लियर किया कि कैसे कैसे भगवान ने योजनाएं बनाई हैं और कैसे कैसे सारे मनुष्य को उसके अंदर रहना पड़ता है, सारे जीवों को उसके अंदर रहना पड़ता है। प्रतिरोध करने से कुछ नहीं होगा, कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ता है। हर एक व्यक्ति को अपने कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है, दूसरा उपाय नहीं है। तो कर्म करते समय सावधान रहना है। और प्रभुपाद ने बहुत कुछ लिखा है, आपने सुना कि सुख या दुख को कोई नहीं बदल सकता, वो तो आएगा, वो तो आएगा। कृष्ण कहते हैं ना कि इसको तान तितिक्षस्व भारत, हे अर्जुन तुम इसको बर्दाश्त करो। बर्दाश्त तो करना ही पड़ेगा अगर चाहते हैं कि नहीं आए दुख। बहुत तेज़ी से, बहुत अच्छे से मन लगाकर नाम जप करना चाहिए, परंतु इस शरीर में भी किसी को कष्ट नहीं देना चाहिए। देखिए, हम जो करते हैं वही मिलता है, राइट? जो करते हैं वही मिलता है। एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, न्यूटन का सिद्धांत वो बड़ा अच्छे से यहाँ लागू होता है। तो हम जो करते हैं वही मिलता है। अगर हम कष्ट देते हैं किसी को, हमको कष्ट मिलेगा। अगर हम धन देते हैं हमको धन मिलेगा। अगर हम प्यार देते हैं हमको प्यार मिलेगा। अगर हम आदर देते हैं हमको आदर मिलेगा। जो भी हम करते हैं वो हमको मिलेगा, सिंपल। अगर हमें सब जगह से दुत्कार मिल रहा है, सब लोग हमको डांट रहे हैं, सब तरफ से हमें लग रहा है कि कोई हमसे प्यार नहीं करता, समझ जाइए कि ये हमने किया है पहले, इसलिए हमें मिल रहा है। उसको तुरंत बदलना है। मतलब अब हमको प्यार करना शुरू करना है। अब हम सबको प्यार देंगे। हम सबको प्यार देंगे
वापस हमको प्यार मिलने लग जाएगा। सिंपल, बस यही तरीका है, ऐसा करना चाहिए ताकि आगे भविष्य में कष्ट ना हो। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।